नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। उज्जैन आयुर्वेदिक अस्पताल के पीछे स्थित बस्ती के करीब 200 झुग्गीवासी पिछले 6 दिनों से भीषण गर्मी और अंधेरे में जीवन गुजारने को मजबूर थे। बकाया बिल वसूली के नाम पर विद्युत मंडल के अधिकारियों ने न सिर्फ बस्ती की बिजली काटी बल्कि केबल भी निकाल कर ले गए। अंधेरे के कारण बस्ती में रात के समय जहरीले जीव जंतुओं के घुसने का खौफ बना हुआ था। अंधेरे के कारण बस्ती में रात के समय जहरीले जीव जंतुओं के घुसने का खौफ बना हुआ था। मंगलवार को इस मामले में शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने मोर्चा खोला। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी और नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर रवि राय के नेतृत्व में कांग्रेसी और क्षेत्रवासी वल्लभ नगर जोन कार्यालय पहुंचे और करीब 1 घंटे तक धरना दिया। प्रदर्शन और तीखी नोकझोंक के बाद विद्युत मंडल के अधिकारी झुग्गीवासियों को किश्तों में बिल जमा करने की सहूलियत देने और तुरंत बिजली चालू करने पर राजी हुए। रोज कमाने खाने वालों से एकमुश्त 10 से 20 हजार की मांग, रिश्वत के भी आरोप। बस्ती के रहवासी जीवन ने बताया कि वे नाले के किनारे झुग्गी में रहते हैं। बस्ती वालों ने 25 से ज्यादा आवेदन मीटर लगाने के लिए दिए, लेकिन अब तक मीटर नहीं लगाए गए। कांग्रेस का आरोप, बड़े चोरों को छोड़ रही बिजली कंपनी, गरीबों पर जुल्म। धरना प्रदर्शन के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी ने कहा कि मुख्यमंत्री के शहर में अधिकारी केवल वाहवाही लूटने में लगे हैं। कोविड के समय सरकार ने बिल माफ किए थे, फिर ये बकाया कहां से आ गया? वहीं क्षेत्रीय पार्षद एवं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर रवि राय ने बिजली कंपनी के अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उस शहर में कई जगह अवैध बिजली और चोरियां चल रही हैं। वहां कंपनी कार्रवाई नहीं करती, लेकिन रोज कुआं खोदकर पानी पीने वाले इन गरीब मजदूरों की लाइट काट दी गई। इन शर्तों पर बनी सहमति, लौट रही बिजली ज्ञापन और धरने के बाद वल्लभ नगर जोन के कार्यपालन यंत्री के निर्देश पर अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि बस्ती की बिजली तत्काल प्रभाव से चालू की जा रही है। जो रहवासी एकमुश्त बिल नहीं भर सकते, उनके लिए 1000 रुपये महीना की आसान किश्त बांधी जाएगी। विद्युत मंडल बस्ती में मीटर लगाने और बकाया वसूली के लिए जल्द ही एक विशेष कैंप लगाएगा। धरने में ये रहे मौजूद। वल्लभ नगर जोन पर हुए इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर रवि राय, संगठन महामंत्री अजय राठौर, पार्षद छोटेलाल जी मंडलोई, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अभिषेक लाला और प्रतीक भावसार सहित बड़ी संख्या में बस्ती के पीड़ित रहवासी मौजूद रहे। घेराव करने आए थे, किस संबंध में आए थे? ये MR5 जो बस्ती है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गरीब बस्ती, जिनको रोज आम धंधे में नहीं मिलता है ना, महीने में 10 दिन जिनके पास व्यवसाय है, उन गरीबों की लाइट काटने का काम विद्युत मंडल ने किया। मैं आपके माध्यम से विद्युत मंडल के लोगों को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कई अनेक ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ चोरी की लाइट जल रही है, उनको क्यों नहीं काटते हो? कई जगह अवैध लाइटें चल रही है, चोरियां हो रही है, पर ये गरीब मजदूर जो रोज़ कमाते, रोज़ खाते, जिनकी बस्तियों में सांप बिच्छू निकलते हैं, अगर किसी की कोई दुर्घटना हुई है तो उसकी जवाबदारी MP भी रहेगी। आज कांग्रेस पार्टी, हमारे आदरणीय रवि राय जी, अजय राठौर जी, छोटेलाल मंडलोई जी, अभिषेक लाला जी और तमाम क्षेत्र के साथियों के साथ हमने यहाँ धरना दिया है। कल इनकी लाइट चालू करने का, अभी लाइट चालू कराएंगे और हमने इन लोगों से भी सहयोग के लिए बोला है कि आप भी किस्त करें, 1-1 हज़ार रुपये महीने की किस्त के। इन लोगों ने भी हमसे वादा किया है कि 1-1 हज़ार रुपये महीना हम हर महीने जमा कराएंगे। क्षेत्र के लोग थे, क्या दिक्कत आ रही थी? ये मेरे वार्ड क्षेत्र के नागरिक है और बहुत ही झुग्गी झोपड़ी में नाले किनारे वहाँ पर रहते हैं, वर्षों से रह रहे, 30 साल से। ये पहली बार ऐसे विद्युत मंडल के ऐसे अधिकारी आए जिन्होंने इनकी केबलें काट दी। 5 से लेकर 6 दिन होगा इनसे अनुनय विनय करते हुए नागरिकों को कि हम मच्छर में रह रहे, हम गंदगी में रह रहे, सांप बिच्छुओं के साथ में रह रहे, आप हमारी लाइटें चालू कर दो। पर ये विद्युत मंडल के नकारा अधिकारी केवल सरकार में वाही करने के लिए, इनका कहना है कि आपके ऊपर पैसा बकाया है। जब सरकारों ने कोविड से लेकर सारे पैसे माफ कर दिए, फिर पैसा कौन सा बकाया है? विद्युत मंडल के अधिकारी इनको कनेक्शन देना नहीं चाहते। इनका भी इनने लगातार आरोप लगाया अभी सबके सामने कि पैसे लेते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं। कुल मिला के बात यह है कि 5 दिन तक इस शहर में, मुख्यमंत्री जी के शहर में 5 दिन तक लोग अंधेरे में रहे, ऐसी गर्मी में बिना पंखे के रहे। तो निश्चित रूप से आज कांग्रेस पार्टी के हमारे सब साथियों को यहाँ पर आना पड़ा, जनता को लेके आना पड़ा। जब आप अधिकारियों ने कही है ये बात कि हम इनकी लाइटों को चालू कराते हैं, ये भी सहयोग करने को तैयार है, पैसा देने को तैयार है, पर कम से कम भाई साहब आप लोग आप तो सही फील्ड में, इन ऑफिसों में बैठे हुए, AC के ऑफिस में बैठे हुए आप केवल काम नहीं कर सकते हो, जनता की बात को सुनना पड़ेगी। आज उन्होंने हमें आश्वस्त किया है, लाइटें चालू हो रही है, नहीं होगी तो फिर आगे गिरेंगे। कहाँ पे रहते हैं, क्या दिक्कत आ रही है आप लोग? चमनगंज थाने के पास में रहते हैं हम, झुग्गी झोपड़ी में। 5 दिनों से हमारी लाइट बंद है और बार बार चक्कर भी लगा रहे, लाइट भी हमारी चालू नहीं कर रही है और हम परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे हमारे और बार बार लाइट चालू करते हैं, बार बार आके ये लाइट बंद कर जाते हैं और केस बनाते फालतू का हमारे पे 2-2 हज़ार रुपये की रिश्वत लेते हैं हमारे से।
क्यों काट रहे हैं, क्यों काट दिया आपने? लाइट पैसा बाकी के लिए, तो पैसा हमने सबने भर रखा है। किसके 2000 है, किसके 5000, किसके 30,000 बाकी है। अभी उसकी किस्त बना दोगे, 1,000 की किस्त बना दो, किस्त में से आराम से भरा जाएगा वो। ये फिर भी बोलते 5,000 10,000 जमा करो, कहाँ से ला के जमा करेंगे इतना? आवेदन भी दिए क्या? आवेदन दे रखे, 25 आवेदन दे रखे हमने, फिर भी मीटर नहीं लगा रहा। फिर भी मीटर नहीं लगाए। और बिना लाइट वाले भी बहुत सारे वहाँ पे, उनको भी मीटर लगा के दो। लॉकडाउन से रह रहे बाकी लोगों वहाँ पे, उनके भी मीटर नहीं लगे अभी तक वहाँ पे। आज जब यहाँ पे आए थे क्या बोला इन लोगों ने? मना कर देते थे पहले तो, और अभी इनने बोला कि अभी शाम तक लाइट चालू हो जाएगी तुम्हारी। आपका नाम? जीवन। उज्जैन चैत्र मास के प्रति बुधवार लगने वाले प्रसिद्ध श्री चिंतामन गणेश मंदिर की दूसरी यात्रा बुधवार 11 मार्च को श्रद्धा और भक्ति के साथ शुरू हुई। भगवान चिंतामन गणेश के दर्शन के लिए सुबह से ही हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। सुबह मंदिर के पट खुलने के बाद पुजारियों द्वारा भगवान गणेश का पंचामृत पूजन और अभिषेक किया गया। इसके पश्चात भगवान का आकर्षक विशेष श्रृंगार कर आरती की गई। मंदिर में सुबह से लेकर रात्रि में शयन आरती तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहने की संभावना है। मंदिर प्रबंध समिति द्वारा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। दर्शनार्थियों के लिए छांव और पेयजल की व्यवस्था की गई है। वहीं गर्भगृह के बाहर से ही भगवान के दर्शन कराने की व्यवस्था रखी गई है, जिससे श्रद्धालु सुगमता से दर्शन कर सकें। प्रतिवर्ष अनुसार चैत्र महोत्सव चिंतामन गणेश में मनाया जाता है। चैत्र माह में जितने भी बुधवार आते हैं उसमें यहाँ मेले का आयोजन होता है। विशेष भगवान का विशेष श्रृंगार अभिषेक पूजन होता है, विशेष प्रकार का भोग लगाया जाता है और महाआरती की जाती है। इस बार चैत्र मास में 5 बुधवार है। आज जिसके बुधवार है, दूसरा बुधवार है। आज सुबह से ही प्रातः 4 बजे से ही भगवान के कपाट खुले, तब से लेके अभी तक मध्याह्न तक भक्तों का तांता लगा हुआ है। चैत्र मास में प्रत्येक बुधवार को दर्शन करने से मन की चिंताएं दूर होती है, इच्छाएं पूर्ण होती है, कार्य सिद्धि होती है। चैत्र मास में नव वर्ष का प्रारंभ भी होता है, इसलिए विशेष करके भगवान गणेश जी के दर्शन करने विशेष दूर दराज से लोग यहाँ पधारते हैं। विशेष यहाँ ऐसा है कि कोई भी कार्य करने से पहले श्री गणेश को सर्वप्रथम अर्पण चीजें की जाती है। और चैत्र महोत्सव में नया धान आता है, गेहूं और चना। तो मालवा क्षेत्र के किसान लोग जो भी नया धान और नया चना लेके भगवान गणेश जी को अर्पण करने आते हैं। शंकर पुजारी। उज्जैन के चिंतामन क्षेत्र में आयोजित 11 जोड़ों के निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह में संत समाज का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। इस अवसर पर राष्ट्रीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी स्वयं कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं बरतरे गुफा के महाराज रामनाथ जी सहित कई संतों ने नवविवाहित जोड़ों का आशीर्वाद दिया। श्री श्यामधाम आश्रम द्वारा 11 जोड़ों का निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए जरूरतमंद परिवारों के जोड़ों का विधि विधान से विवाह संपन्न कराया गया। समारोह में संत समाज के साथ साथ जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी और सभी अखाड़ों के श्री संतों ने नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए महंत श्री श्याम गिरी जी महाराज ने बताया कि यह आयोजन भगवान महाकाल की प्रेरणा से किया गया है। उन्होंने बताया कि उनकी एक बहन ने वृद्धावस्था में इच्छा जताई थी कि 11 कन्याओं का विवाह कराया जाए और धार्मिक आयोजन किए जाएं। उन्होंने बताया कि भगवान की कृपा से खरगोन, मंदसौर, नीमच सहित कई जिलों से जरूरतमंद परिवारों के जोड़े इस आयोजन में शामिल हुए। सभी जोड़ों का विवाह वैदिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न कराया गया और नव दंपतियों को आशीर्वाद के साथ आवश्यक सामग्री भेंट की गई। राधे राधे बाबा ने कहा कि मानव सेवा ही भगवान की सच्ची पूजा है। वहीं इस अवसर पर राष्ट्रीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि समाज सेवा और परमार्थ के ऐसे कार्य करने वालों के लोगों की आज समाज को आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि राधे राधे बाबा की बहन समाज सेवा में सक्रिय है और संत समाज ने मिलकर इस पर चर्चा की है कि उन्हें संन्यास की दीक्षा देकर महामंडलेश्वर बनाया जाए। रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि संत समाज का मानना है कि जो व्यक्ति समाज के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करता है उसे सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द संत समाज की सहमति से उन्हें संन्यास की दीक्षा देकर महामंडलेश्वर बनाया जाएगा, जिससे उज्जैन सहित पूरे क्षेत्र में सेवा और सनातन धर्म का संदेश जाएगा। देखिए, ये महाकाल की प्रेरणा से और मेरी एक बहन है, काफ़ी वृद्ध है, तो उसने प्रेरणा हमको दी एक सो कार्य करो। तो 11 कन्याओं का हमने सामूहिक सम्मेलन किया और जो है सभी समाज के गरीब लोगों की हमने बड़वानी, आदिवासी क्षेत्र से मंदसौर, नीमच, इंदौर, शाहजहाँपुर, देवास, ऐसे हमने जो है सभी समाजों के जोड़े इकट्ठे करके एक पुण्य कार्य को बहुत अच्छे व्यवस्थित तरीके से किया है। जो अपनी यथाशक्ति हमने सब दहेज की आवश्यक वस्तुएं जो है
जैसे टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, बेड है, अलमारी है, सभी रसोई के बर्तन हैं, सब व्यवस्था। कितने जोड़े आए। ये जो सम्मेलन है ना, इसमें सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि एक तो ऐसे सम्मेलनों से गरीब आदमी की व्यवस्थाएं बन जाती हैं, जिनको आवश्यकता। अब देखिए, इतने बड़े रिसोर्ट में कोई गरीब आदमी शादी नहीं कर सकता, तो इनको इतनी प्रसन्नता है। ये सोच रहे थे कि स्वामी जी आश्रम से करेंगे, तो मौसम थोड़ा गर्म हुआ तो हमने कहा, सोचा कि रिसोर्ट से करें तो इन लोगों को और अच्छी उमंगता होगी कि हमारी जो है अच्छी शादी हुई। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। देखिए, हम संतों का कार्य यही होता है, और हमारे परमार्थ का जो कार्य करने वाली हमारे बीच में हमारी एक बहन है जो राधेगिरी बाबा जी है, उनकी बहन है। और जब हमने ये काम देखा कि हमारी बहन की इतनी समाज में रुचि है, इतना परमार्थ का वो कार्य कर सकती है, तो हम संतों ने मिलकर, जितने भी हम हमारे जोन अखाड़े के श्रीमान जी है, मैं हूँ, सभी अखाड़ों के श्रीमान बैठे, योगी जी हमारे बैठे हैं, और सबने ये आपस में चर्चा की, क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि जो दीदी हमारी है, दीदी को संन्यास की दीक्षा दे करके महामंडलेश्वर बनाया जाए। देखिए, हमें समाज में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है। संत कभी कहीं तुम्हारे हमारे यहाँ से नहीं आते, वो भी आप लोगों के ही वहाँ से आते हैं। अब कौन सा संत आएगा जो परमार्थ का कार्य करता है, जो समाज के लिए काम करता है। इसीलिए हमारा प्रयास है, दीदी को बहुत जल्दी हम संन्यास की दीक्षा दे करके महामंडलेश्वर हम बनाएंगे, ताकि पूरे उज्जैन में एक संदेश जाएगा, हम जिसे बनाने जा रहे हैं वो वाकई में साक्षात देवी है, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। और दीदी हमारी कोई ऐसे नहीं है कि किसी के बल पे कूद रही है, अपने घर का इनका सब कुछ, इनका जितना भी ताना बाना सब अपना है, बहुत बड़ी जागीरी है। और इनका ये है कि जो भी कुछ मेरे पास है मुझे ये सनातन में ही व्यय करना है, और हम सब दीदी के साथ है, बहुत जल्दी इनको पटाक्षेप करेंगे। बिल्कुल विद्यालय होगा, और उज्जैन में जितने गरीब बच्चे, हम सब दीदी का साथ दे करके, सब अखाड़े मिल करके हमने यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना भी करनी है बहुत जल्दी, क्योंकि हमारा प्रयास है। आपने देखा होगा ईसाई मिशनरी इस समय पूरे उज्जैन में सक्रिय हो चुकी है। जो हमारे छोटे छोटे घर है, जो अंतिम पंक्ति पे है, वहाँ ईसाई पहुंच चुके हैं, लेकिन हम हिंदू अभी तक जागे नहीं है। हमें समस्त हिंदुओं को जगाना है। जो हमारे गरीब भाई है, उनके लिए शिक्षा के लिए हमें व्यवस्था करनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अभी इस समय हमारे कालनेमी बहुत यहाँ उज्जैन में है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, जहाँ जहाँ महाकुंभ होने लगता है वहाँ पे कालनेमी सक्रिय हो जाते हैं। इसी कालनेमी अभियान हमने उत्तराखंड में चलाया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में हमने कालनेमियों को जेल पहुंचाया था। उसमें अलग अलग धर्म के लोग थे, और मैं समझता हूँ कहीं सैकड़ों लोग उसमें हमारे दूसरे धर्म के थे जो साधु बने हुए थे। इसीलिए हमारा प्रयास है, जो फर्जी संत है उनको तुरंत हम चिन्हित करके पुलिस के हवाले करेंगे, और वो भी संत जो सनातन के नाम पे बीवी बच्चे पालते हैं वो भी सावधान हो जाए। अब ये नहीं चलेगा, अब बीवी बच्चे नहीं पालने हैं, समाज की सेवा करनी है। जो सनातन की परंपरा है, संतों की परंपरा है, उसका निर्वाह करना पड़ेगा। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ शादी करके। आजकल लोग गार्डनों में शादी करते, इतने पैसे खत्म करते हैं, इन लोगों को संतों का आशीर्वाद नहीं मिलता। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतने बड़े संतों का आशीर्वाद मिला, मेरी शादी यहाँ हुई, मैं बहुत खुश हूँ। आज की जनरेशन में यही कहना चाहूँगी कि जहाँ आशीर्वाद संतों का मिले वहीं शादी करना चाहिए, कि होटलों में शादी करने से कोई वो नहीं है। वहाँ थोड़ी संत आते हैं ना, थोड़ी देवता आते हैं, यहाँ साक्षात संत आए मुझे आशीर्वाद देने के लिए। मेरा नाम काजल राठौर। जब हम आए, गुरुजी ने काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं रखी है, और काफ़ी अच्छी तरीके से विवाह हमारा संपन्न हो रहा है और चल रहा है। साथ साथ जो भी हमारी प्रोसेस है वगैरह सब कुछ व्यवस्थित, हर चीज़ टाइम टू टाइम चल रही है। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ। हाँ, कर रहे हैं, लेकिन मेरे को जहाँ तक के कहना चाहूँ तो मेरे को अभी तक के ऐसा कोई सम्मेलन में मैं सम्मिलित नहीं हो पाया, और ये पहला सम्मेलन है जिसमें मैं खुद ही का विवाह हो रहा है, और मुझे इतनी अच्छी यहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह सब दिख रही है। आने वाले युवाओं को क्या? बिल्कुल, मैं फर्स्टली यही प्रायोरिटी दूंगा कि जो भी व्यक्ति इस तरह के सम्मेलन में पहले तो सहयोग कर सके तो सहयोग करे, और जो इसमें योगदान कर सके वो योगदान। कुणाल रोकले। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।